Aim right, achieve big at KR Mangalam University. सुनील सिंह यादव जी, इस लड़ाई को यादव वर्सेस ब्राह्मण क्यों बनाया जा रहा है? ये जो लड़ाई है या ये जो घटना है, इसे ऐसे क्यों नहीं देखा जा रहा कि अमानवीय कृत्य हुआ है और यहाँ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए? जी, प्राची जी धन्यवाद। मैं केवल इस घटना पर यही कह सकता हूं, जो आपने कहा कि अमानवीय घटना है, इस घटना को ना आप सही कह सकती हैं, ना जफर भाई सही कह सकते हैं, ना अनिल दुबे जी सही कह सकते हैं, ना अनुप्रिया जी कह सकती हैं, ना तारिक अनवर जी कह सकते हैं, ना अनवर पासा जी इसको सही कह रहे हैं। इसको कोई भी सभ्य समाज में, देश में इसको कोई भी सही नहीं मान सकता। लेकिन इसके पीछे की मंशा देखिए। आपने जो सवाल किया कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं पिछड़े और दलितों और महिलाओं के खिलाफ अन्याय क्यों? क्योंकि बीजेपी के जब आप मूल में जाएंगे, इनके चरित्र में जाएंगे या इनके स्वभाव में जब जाएंगे, तो ये बाबा साहब के दिए हुए संविधान के खिलाफ है। मनुस्मृति को जमीन पर लागू करने की इनकी पुरानी मंशा है। अगर ये संविधान को मानते तो ये कोई व्यक्ति, क्या संविधान को मानने वाला व्यक्ति कह सकता है कि नहीं आप कथा सुन सकते हो? कथा सुना नहीं सकते। आप दक्षिणा दे सकते हो, दक्षिणा ले नहीं सकते हो। संविधान तो कहता है कि सब बराबर हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जन्म से कोई भी क्षत्रिय, ब्राह्मण और शूद्र नहीं है, कर्मों से है। तो भाई उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने क्या किया? क्या उनके घर बुलडोजर चला, उनके घर गिरे, उनका हाफ इनकाउंटर हुआ, उनका फुल इनकाउंटर हुआ, या उनको फुल सपोर्ट है? तो जाति संघर्ष कौन कराना चाह रहा है? भारतीय जनता पार्टी। एक सवाल आप अनवर पासा से लगातार पूछ रही थी कि माननीय अखिलेश यादव जी ने यह कह दिया, तेजस्वी यादव जी ने यह कह दिया और कहा कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, हम भी कह रहे हैं नहीं बर्दाश्त करेंगे। आपने कहा कि कैसे ठीक करेंगे? हम राजनीतिक लोग हैं। हम लोगों ने जैसे उन लोगों को ठीक किया जो कह रहे थे कि 400 पार करा दो तो हम संविधान बदल देंगे, वैसे ही इन सोच वालों को भी ठीक करेंगे। राजनीतिक तौर से ठीक करेंगे, वोट के माध्यम से ठीक करेंगे, चुनाव हरा करके ठीक करेंगे, और चुनाव हराने के बाद फिर कानून का राज होगा, संविधान का राज होगा, मनुस्मृति का राज नहीं होगा। ठीक है, जवाब दीजिएगा। कोई सपना जफर देख इस्लाम रहा जी, है, काम पर वोट मांगिएगा, जाति के नाम पर वोट मांगिएगा, और ये जाति का जो हेरफेर है कितना भारी पड़ेगा आप लोगों पर? देखिए, आप समाज इससे उठ चुका है। जाति के बेसिस पे कोई इलेक्शन नहीं होता है। समाज इससे हट चुका है। समाज में लोगों की उम्मीदें रहती है कि किस तरह से विकास हो रहा है। अब तो विकास की जो जातियां हैं उस पर ही काम होता है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे गरीबों का उत्थान हो, इस तरह की बातें होती है। लेकिन या स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हो रहा है, या युवा के क्षेत्र में क्या हो रहा है, उस तरह की चीजों पर बात होती है। इसके अलावा कोई बात नहीं होती है। एक आम नागरिक जो है उसको चाहिए घर में बिजली पहुंचना चाहिए, पानी पहुंचना चाहिए, उसको घर में और भी सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। वही हमारा जो धर्म है, वही धर्म हम निभा रहे हैं। लोगों के घर तक पानी पहुंचा रहे, लोग घर तक बिजली पहुंचा रहे, लोगों के घर तक गैस कनेक्शन पहुंचा रहे, लोगों के घर तक बहुत सारी सुविधाएं पहुंचा रहे। जो जिनके घर पे, जिनके पास छत नहीं उसको छत दे रहे हैं, और जिनके पास टॉयलेट नहीं उसको टॉयलेट देने का काम कर रहे हैं, और बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, और राशन भी देने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसलिए कि एक आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित और मजबूत भी महसूस करे, इसलिए हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में और लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में बिहार में और यूपी दोनों में लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं आपके प्रदेशों में, इस पर भी तो कुछ बोलिएगा ना। अपनी उपलब्धियों पर आप बोलिए, अपनी योजनाओं पर आप बोलिए, लेकिन ये भी तो मानव हित से जुड़ा हुआ, ये भी तो लोगों के हितों से जुड़ा हुआ मुद्दा है ना जो हो रहा है। मैं बिल्कुल आ रहा हूं उसी पे प्राची जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप अनवर पाशा जी आरजेडी के प्रवक्ता से बार बार एक बात पूछ रही थी, और हर बार उन्होंने कहा हाँ हम नहीं छोड़ेंगे। मतलब आपने, जिसने जंगल राज देखा होगा बिहार में, वो तो अब कांप रहा होगा, इससे कांप रहा होगा कि अरे यार फिर से जंगल राज वाले लोग आ रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं। इसलिए कि जिसने जंगल राज देखा बिहार में, वो इनको तड़ी पार कर देगा। इसलिए कि आप समझ लीजिए
इन लोगों ने नहीं जो है जफर इस्लाम साहब, आपने जनता मौका को- क्या क्यों दिया? जनता के- सुनिए सर, मेरा सवाल सुनिए पहले आप। मौका आपने क्यों आप दिया? चाहते हैं कि हम अपनी आवाज आपने न मौका उठाएं क्यों जुल्म के दिया खिलाफ, जफर इस्लाम साहब? नाइंसाफी के और ये खिलाफ, इत्तेफाक क्यों होता भेदभाव के है खिलाफ। कि जो बीजेपी मैं शासित इस बात राज्य को- हैं वहीं से कोई एक नहीं, ऐसी घटना जो निकलकर चीज सामने गलत- आती है जो शर्मसार करती है? ये साजिश है इन लोगों की। ये चाहते हैं कि समाज को कहीं बांट दो और अपनी सत्ता की जो इनकी लालच है, मोह है, उसमें कामयाब हो जाओ। ऐसा समाज नहीं होने देगा। सुनिए ऐसा हम सर, नहीं मैं होने दोनों ही देंगे। राज्यों की बात इसलिए कर कि लेती अब हूँ। समाज बिहार को में एक साथ कितने लेके- सालों से आप लोगों की सरकार है? देखिए हमारी सरकार है और इसलिए तो आज विकास है। आज देखिए तो लोग कहते हैं कि बिहार में मैं कितने तो सालों से बिहार में आपकी ही हूँ। सरकार है? और लेकिन उत्तर लोग- प्रदेश में कितने सालों से आपकी सरकार है? अरे हमारे तो मैं तो कह रहा हूँ प्राची जी कि आज बिहार के लोगों से पूछिए ना। वो कहते हैं जैसे मैं बिहार में अभी मैं हूँ और बिहार में मुझे जाना था कल सासाराम, तो मैंने सोचा कि 6 घंटा पिछले सर बार ये 7 बताइए घंटे ना, लगा था, बिहार आज से में 10, कितने 15, 20 सालों से आपकी अब सरकार है और यूपी में कितने सालों से आपकी सरकार है? देखिए यूपी में हमारे 2017 से सरकार है और हमने जो विकास किया है आप उसको देख लीजिए। वे जो 7 हमने साल हो गए यूपी में स्वास्थ्य सत्ता करते करते और अभी भी विपक्ष इतना मजबूत है कि साजिश हो रही है आपके प्रदेश में, आपकी नाक के नीचे जातीय संघर्ष हो रहा है। भाई मजबूत सरकार है ना, जिस राज्य में कानून व्यवस्था की आप लोग दम्भ भरते हैं जफर इस्लाम साहब, उसी जगह पर ये सब कुछ हो रहा है और उसी का फायदा बिहार में उठाया जा रहा है। तेजस्वी यादव खुलकर कह रहे हैं कि हम तो दलित पिछड़ों की बात करते हैं। देखिए नहीं दलित पिछड़े इनके साथ है ही नहीं। उन्हें मालूम है कि जब ये सत्ता में आएंगे तो इनकी सत्ता की भूख ऐसी है कि अपने घर वालों को ही देंगे। अभी आप देखिए जब पिछले बार सरकार में थे तो 2 भाई है, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया।